और बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एसआईआर के खिलाफ ये कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूथ कांग्रेस का आज यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन है। एसआईआर के विरोध में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सीईओ ऑफिस का घेराव करने के लिए निकले थे कार्यकर्ता। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली है। बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए निकले हुए थे। इस दौरान पुलिस ने इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी देर तक यहां पर हंगामा देखने को मिला, कहासुनी देखने को मिली। एसआईआर के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरे थे। सीईओ ऑफिस का घेराव करना चाहते थे ये। इसी दौरान पुलिस ने जब इनको रोका, तब काफ़ी देर तक यहां पर हंगामा देखने को मिला है। आप लोग गिरफ्तार कर सकते हो और जिनको दस्तावेज नहीं पता टारगेट से नीचे उतारो, ये टारगेट से नीचे। पूछाना भाई बाइक चल रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बाइक चल रही है। और भोपाल से हमारे सहयोगी अतुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, क्या जानकारी इस प्रदर्शन को लेकर? हम देख रहे हैं कि काफी हंगामा यहाँ पर नोकझोंक देखने को मिल रही है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में। अतुल, आवाज मिल पा रही है आपको? क्यों आवाज आ पा रही है आप तक? जी, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं? क्या देख पा रहे हैं? क्या संवाद की कोई कोशिश की जा रही है पुलिसकर्मियों की तरफ से, ताकि हंगामा यहां पर शांत हो पाए? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से युवा कांग्रेस ने एसआईआर को लेकर मुहिम चलाई हुई है और लगातार यूथ कांग्रेस के नेता इस बात का विरोध कर रहे हैं कि एसआईआर का जो तरीका है, जिस तरीके से की जा रही है, उसमें अनियमितताएं पाई जा सकती हैं। इसी को लेकर आज युवा कांग्रेस का प्रदर्शन रहा और बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे और इस दौरान उन्होंने निर्वाचन आयोग की तरफ रुख भी किया, लेकिन बीच में उनको बैरिकेड लगा के रोक लिया गया है। और जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख सकते हैं, दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, जिस तरीके से बैरिकेडिंग के साथ भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है और ये कोशिश की जा रही है कि युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका जा सके, क्योंकि जिस तरीके से उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी थी और लगभग उग्र प्रदर्शन होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। हालांकि झड़प भी पुलिस के जवानों के बीच युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच से हुई है। बहरहाल तमाम जो युवा कांग्रेस के नेता है, उनका यही आरोप है कि जिस तरीके से एफआईआर की जा रही है, वो उसका तरीका, उसकी प्रगति बिल्कुल गलत है और खासतौर पर ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनको ढूंढ ढूंढ के उसका नाम काटा जा रहे हैं और इस तरीके के तमाम आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेस कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कल से ही लगभग पुलिस एक्टिव मोड पे थी। जिस तरीके से युवा कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि एफआईआर के विरोध में जो निर्वाचन की तरफ कूच करेंगे और इस दौरान उग्र प्रदर्शन भी हो सकता है। ऐसे में भारी बल तैनात किया गया और न केवल भारी बल तैनात किया गया, बल्कि उनको रोका भी किया, बैरिकेड लगा के उन्हें जो है रोकने की बात की जा रही है। और इस पर अतुल, जल्दी से बताइए, क्या इस प्रोटेस्ट की परमिशन ली गई थी या परमिशन मिली थी प्रशासन की ओर से? देखिए, बिल्कुल युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का तो यही कहना है कि इसके पीछे उन्होंने जो है पुलिस अधिकारियों को और पीएचपी को जानकारी दी थी। हालांकि आधिकारिक बाइट अभी पुलिस की तरफ से सामने निकल के नहीं आई कि वाकई की परमिशन दी गई है या नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात, तो यानी इससे पहले से ही वहाँ पर पुलिस को इस बात की जानकारी थी कि इससे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष है, उनका आज पदभार ग्रहण भी था। तो ऐसे में ये मान के चला जा रहा था कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश से पहुंचेंगे और हुआ भी इसी प्रकार से कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और एक जंगी प्रदर्शन के हिसाब से उन्होंने ऐलान किया था और उस हिसाब से तस्वीर हमें दिखाई दे रही है कि क्या जिस तरीके से कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर पहुंचे। अतुल, पिछले दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था और खबर आई थी कि राहुल गांधी एसआईआर को लेकर एमपी कांग्रेस का जो अप्रोच है उसको लेकर नाराज हैं। उसके बाद जो दिल्ली से संदेश मिला, जो मैसेज दिया गया, क्या उसी का असर देखने को मिल रहा है आज? देखिए, एफआईआर को लेकर लगातार कांग्रेस और युवा कांग्रेस दोनों की भी स्थिति अलग अलग दिखाई दे रही है, क्योंकि युवा कांग्रेस
लगभग मध्य प्रदेश में 64,000 से ज्यादा बूथ हैं। ऐसे में कांग्रेस की मंशा थी कि तमाम बूथों पे कांग्रेस का BLA तैनात किया जाए ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो सके। और हम देख रहे हैं कि लगभग 50,000 से ज्यादा जो है बूथों पे ही BLA तैनात उस समय कांग्रेस कर पाई थी। इसकी नाराजगी राहुल गांधी ने भी व्यक्त पचमढ़ी में भी की थी और दिल्ली में भी जब बैठक बुलाई थी जिसमें जीतू पटवारी और मनसुख मार दोनों ही मौजूद थे, तो उस दौरान भी मध्य प्रदेश में जो काम में कमी दिखाई दे रही थी और जो रफ्तार होती थी रफ्तार दिखी थी उसके बाद लाइव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज स्टेट पर देख पा रहे हैं। भोपाल में आप देखिए पुलिस ने यहाँ पर बल प्रयोग भी किया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। CEO दफ्तर का ये लोग घेराव करना चाहते हैं और पुलिस इनको आगे बढ़ने से रोक रही है, लिहाजा यहाँ पर हंगामे की स्थिति देखने को मिल रही है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए हैं, ये आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पुलिस इनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। प्रदर्शन की परमिशन यहीं तक थी जहाँ पर ये कार्यकर्ता इस वक्त इकट्ठा हैं, लेकिन चूंकि प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाते हुए ये CEO दफ्तर का घेराव करना चाहते थे, लिहाजा पुलिस ने पहले इनको समझाने की कोशिश की, संवाद स्थापित करने का प्रयास किया गया, लेकिन जब बात नहीं बनी तब आप देखिए पुलिस प्रशासन की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भोपाल से यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। SIR के खिलाफ कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई थी और उसमें संदेश दिया गया था कि SIR के खिलाफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मुखर होकर जिस तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए, जिस तरह से BLA की तैनाती नियुक्ति होनी चाहिए, वो सब कुछ नहीं हुआ है। आलाकमान ने नाराजगी जताई थी और उसका इम्पैक्ट ये देखने को मिल रहा है कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आज सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और ये CEO दफ्तर का घेराव करना चाहते हैं। SIR प्रक्रिया को लेकर इनकी तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं और उससे संबंधित कुछ प्रश्न, कुछ सवाल ये निर्वाचन आयोग तक पहुंचाना चाहते हैं। इसी क्रम में इनका एक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन चूंकि प्रोटेस्ट की परमिशन यहीं तक थी जहां पर इनको रोका गया है और ये इससे आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर ये गहमा गहमी की स्थिति देखने को मिल रही है। अतुल, अपनी बात पूरी करिए आप। बिल्कुल, जिस तरीके से हम तस्वीर देख भी रहे हैं कि किस तरीके से युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो आगे बढ़ने की कोशिश करी थी श्रम, लेकिन पुलिस पहले से तमाम जवान पहले जनाते इस बात को समझ रहे थे कि अगर उनको तय जो सीमा से आगे जाने दिया तो ये उग्र प्रदर्शन में कई तरह की जो है असामान्य स्थिति बन सकती है। ऐसे में पुलिस को बल भी प्रयोग करना पड़ा। वाटर कैनन भी देख रहे हैं किस तरीके से जो युवा कांग्रेस कार्यकर्ता उनके पास वाटर कैनन भी इस्तेमाल किया जा रहा है और उस पत्र पर ये वहां से लगातार अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है कि वो वापस अपनी सीमा के अंदर लौट जाए और इस प्रदर्शन को बंद करें, क्योंकि जिस तरीके से चूंकि लॉ ऑर्डर की बात है, राजधानी भोपाल है और ऐसे में वहाँ पर वाटर कैनन की स्थिति बन रही है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि युवा कांग्रेस का जो प्रदर्शन है काफी उग्र रहा है और जिस तरीके से वो मांग कर रहे थे आगे जाने की, उसको रोकने की कोशिश में ही वाटर कैनन चलाया गया दोनों ही पक्षों में। ठीक है, तो आप पूरे हालात पर नजर बनाएं। देखिए, अभी जो प्रदर्शन हुआ था उसमें इनकी जो सब पूर्व में ही नियोजित तरीके से, निर्धारित तरीके से लिमिट तय कर दी गई थी कि कहाँ तक किस रूट पे कितना प्रदर्शन करना है। बैरिकेड तक मर्यादाएं थी उनके आने की, उसके बाद बैरिकेड लांघा, बैरिकेडों को तोड़ने बिगाड़ने का प्रयास किया, कुछ उग्र होने का प्रयास किया। तो हम लोगों ने उग्रता को शांत करने के लिए पानी जो बौछार किए हैं और जो लोग गिरफ्तारी उसमें जो के लिए हैं वो उनको बस में बैठा गिरफ्तार कर रहे हैं। कि भाजपा सरकार कैसे सारे तंत्र का, सारी व्यवस्थाओं का दुरुपयोग करती है। आज भाजपा सरकार ने संविधान को तार तार करने का काम किया है, संविधान को खत्म करने का काम किया है। देखिए, गणेश के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम सब जानते हैं इस बार नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर कर प्रधानमंत्री बना है और गणेश जिसका काम लोकतंत्र को बचाना है वही लोकतंत्र का भक्षक बन चुका है। रिमोट कंट्रोल से गणेश नरेंद्र मोदी